गठबंधन प्रत्याशी भीम निषाद ने नोटों का बंडल वाली वायरल वीडियो को विपक्ष की साजिश बताया है। उनका कहना है कि विपक्ष डर गया है, इसलिए वो हम पर हमेशा तरह तरह के आरोप लगवा रहा है। आज अपने पार्टी कार्यालय पर गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो इस समय सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि नोटों की गड्डी को लेकर एक अफवाह है या पैसा हमें चंदा लगा कर मिला है चुनाव लड़ने के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसका हिसाब भी दे सकता हूं। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए बताया कि पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छे वोटरों से जीत कर अपने सुल्तानपुर जनपद के लिए अच्छा कार्य करूंगा। वहीं पर इंडिया गठबंधन का बार बार झंडा बैनर फाड़ देने पर भीम निषाद द्वारा कहा गया कि ये भाजपा द्वारा हमको परेशान किया जा रहा है, हमारा झंडा और बैनर को प्रशासन की मिली भगत से बार बार फड़वाया जा रहा है। इसको हम चुनाव आयोग से शिकायत कर उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे और ये सुल्तानपुर का एक तरफा चुनाव है जहां 6 लाख वोट हमें मिलना है। हमारा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मेनका गांधी 2 लाख 2.25 लाख वोट में ही सिमट जाएंगी। ये हमारा दावा है। वीडियो वायरल हुआ था, एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ नोटों की गड्डियां दिख रही थी जो विधायक यसौली के हाथ में देने की कोशिश की जा रही थी। कोशिश नहीं, कार्यालय खोलने के नाम पर पैसा दे रहा था, माननीय विधायक जी नहीं लिए। और कार्यालय खोलेंगे, अधिकृत प्रत्याशी हूँ मैं, तो कार्यालय नहीं खोलूँगा मैं। बीजेपी के लोग खोल नहीं रहे हैं। ये जो झूठ माफिया हैं सबसे बड़े बेईमान हैं, ये सर्व समाज में गरीबों के शोषक हैं। ये नहीं खोल रहे हैं कार्यालय, ये तो तमाम चंदा लेके रुपया, हमको तो जनता जो है एक वोट एक नोट दे रही है और कह रही कार्यालय खोलो भैया। माननीय विधायक जी को कहा कार्यालय खोलिए, बोले हम नहीं पैसा लेंगे, फ्री में खोलेंगे। फिर पैसा मैंने रख लिया। अब बताइए बिना पैसे कोई चुनाव लड़ेगा? जो नियम है चुनाव आयोग का उसके ही अंतर्गत हम चलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास कहीं अफीम गांजा बेचते हैं नंबर 2 का धंधा है बीजेपी वालों के तरीके बिल्कुल इसका ये है, सुनिए, इसलिए कि लोकतंत्र खतरे में है। आवाम लोगों की आवाज़ है कि एक वोट एक नोट हम देंगे और लोकतंत्र को बचा देंगे। सर्व समाज के लोग, ऐसा नहीं जात पात की बात हो। पूरी आवाम कह रही है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, समाजवादी पार्टी जिताओ। सब जात धर्म के लोग उसके लिए एवज में लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। बाबा साहब ने जो एक मत दिया, एक वोट दिया है, वह खतरे में है। ये सब बचाने के लिए जनता कह रही एक वोट एक नोट अगर हमको दे रही है तो हम तो लेंगे ही पैसा, क्यों नहीं? एक शब्द आप बताइए, जो इंडिया गठबंधन है इसमें कांग्रेस का कोई नेता नहीं दिखाई देता है और संजय जी द्वारा कल कहा गया कि हमारा पूर्ण समर्थन है, आपके भी एक भी कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं, इस पे आप क्या करना चाहते हैं? सब कार्यकर्ता जगह जगह कार्यक्रम लगाए हैं, कार्यक्रम में लोग मिलते हैं। अरे साथ क्यों नहीं है भाई? मेरे साथ हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोग भी मेरे साथ हैं, समाजवादी परिवार भी मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी भी मेरे साथ। अभी मैं परसों आदरणीय बड़े भाई संजय जी से मुलाकात करके आया हूँ, जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम होगा। ये सब अपवाद है, सारे लोग इकट्ठा हैं, ऐसा कोई नहीं। नेता जी लोग कह रहे हैं कि अगर माननीय भीम निषाद जी जीतेंगे तो सिर्फ निषाद समाज को देखेंगे, इस पे आप क्या किसने कहा? ये किसने कहा है? मानो मानो में भेद है, कोई देवता कोई प्रेत है, सारे लोग इंसान हैं। हम निषाद परिवार तो मेरा परिवार है, निषाद का मतलब खुद ही मैं निषाद हूँ। हर समाज का काम करूँगा, लेकिन वो मेरा परिवार है। हमको अगर वो परिवार ही साथ नहीं रहेगा तो आप लोग खुद ही हमारा साथ नहीं देंगे। कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता नहीं दिख रहा है। अभी जिलाध्यक्ष जी से अभी बात हुई है, परसों से जिलाध्यक्ष जी कार्यालय पे बैठेंगे हमारे यहाँ। अभी तो हम कार्यालय खोलते हैं, सुनिए, टेढ़ोई में खोले थे तो यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ बोर्ड वोर्ड फड़वा दिए, वहाँ परमिशन दे करके फिर निरस्त कर दिए। यहाँ हम कार्यालय खोले हैं, अभी कल की घटना हमारा सब फड़वा दिए वो, तो फिर हमने दमदारी से बात रखा। अब जो सही हो रहा है, यहाँ हमारे पीछे जो है ना भाजपा पूर्ण रूप से पड़ी है, चूँकि हड़बड़ा रही है कि भीम निषाद के पास बैलेंस है, जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण में हम खड़े हैं और हर समाज के लोग हमारे साथ हैं। यहाँ तो हम समझ रहे हैं कि 70% लड़ाई हम लड़ेंगे और 30% में हमारे विपक्ष के लोग लड़ेंगे। इंडी इलेक्टोरल बॉन्ड जो था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की, तो उस एडवाइजरी के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत मिलने वाले चंदे सामने आ रहे हैं।
और अब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे ऐसा नहीं वैसा होता है। अरे वो झूठ बात है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिलने वाले सबसे ज्यादा चंदा पैसे दिखाया भारतीय जाए। जनता पार्टी का है। हाँ ये है, लेकिन अब काउंटर सार्वजनिक किया BJP जाए। की आपकी पैसों की अरे वो राजनीति- चंदा जो हुआ ले रखे हैं बीजेपी वाले, उसको सार्वजनिक किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। हम लोग चंदा वाले नेता नहीं हैं, हम लोगों को पब्लिक दे रही है कोटे को लोकतंत्र बचाने की। उसी लोकतंत्र में आप भी 1,000 करोड़ रुपए समझ रहे हैं, हमारे लोगों को 1 रुपया से ज़्यादा हम चंदा किसी से नहीं लेने वाले हैं। 1 रुपया चंदा दो, इसको नहीं कहते। 1 रुपया ही दीजिए हमको, 1 से ज़्यादा लेंगे ही नहीं हम। 1 रुपया अगर लोकतंत्र बचाना है और बीजेपी हटाना है, नौजवानों को रोजगार चाहिए, गरीबों की गरीबी दूर हो, तो उसके नाम पर 1 रुपया दीजिए। आपके यहाँ खुद ही जो है 14 अप्रैल को अपना जो है एक कैंडिडेट जो कि कुर्मी समाज से हाँ। सोशल मीडिया पे चल तो उसमें रहा है, दिक्कत बताया जा क्या रहा है? उसमें तो दिक्कत क्या क्या है? आप लोगों के ऊपर कुछ उससे प्रभाव कोई पड़ेगा? प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो बीजेपी खत्म, बीजेपी खत्म यहाँ से। अब सुनिए, निषाद, कहार, कुहार, लोहार, धोबी, नाऊ, तेली, बारी, चौहान, चौरसिया, मौर्य, विश्वकर्मा, नट, नाई, सरदार, बैस, समझ रहे हैं, अग्रवाल, ब्राह्मण, ठाकुर में जो हमारे 7 पूर्ण रूप से यहाँ काफ़ी संख्या में हैं, सारे 20-22 जातियाँ निवास करती है। सब लोगों का समर्थन हमको है। बीएसपी में जो पढ़े लिखे हैं दलित, वो हमारे साथ हैं। बर्मा में जो शिक्षित हैं, जो समझ रहे हैं कि बीजेपी को हटाना, वो मेरे साथ हैं। उससे हमें कौन सा फर्क पड़ेगा? वो हमारे भाई हैं। वो झूठ माफिया है, झूठ के सरदार हैं, झूठों के सौदागर हैं। अब की बार उनका सफाया तय है, वो दिखाते रहे। यहाँ सांसद जी पाएंगी, श्री माता जी 2,71,000 वोट नोट करके रख लो आप। हमने काउंट कर लिया कितना वो पाएंगे। जी 5 विधानसभा कोई बड़े नेता आपके साथ नहीं दिख रहे हैं और चर्चा ये चल रही किस- है आपका टिकट कटवाने के चक्कर में टिकट कुछ कटवाने समय- को, अरे ये गलत बात है। सफाई नरेश एक ही 2 नरेश हैं, एक पूर्व नरेश और एक सरकार का नरेश, गोरखपुर नरेश। 2 नरेश हैं और 2 नरेश के सामने सब फेल हैं। नरेश ने हमको भेजा है। मेरा जिला अम्बेडकर नगर है। इसका पूर्ण तो सुनो, विराम नहीं माना जाए टिकट कटने के लिए। मतलब नहीं, कोई शक्ति नहीं है। मानी जी से बड़ा कोई नेता हो ही नहीं सकता। आगे अखिलेश आप से ही बड़ा- लड़ेंगे यहाँ पे। अखिलेश, मैं मेरे, अरे भाई मैं तो जनता लड़ेगी, चुनाव कैंडिडेट मैं ये रहूँ। हो रही है कि आपके साथ कोई नहीं, आपसी दल में ही आपके विरोध। कहाँ किसने कहा है? अभी हमारे अरुण भैया कल कार्यक्रम वहाँ लगाए हैं। क्यों भाई बताइए? जिला अध्यक्ष लगाए हैं, घरेलू राम जी साथ में हैं, संडा जी हमारे साथ हैं और संतोष पांडे जी हैं, श्री सब साथ में हैं। अब कहीं कोई भूल दिना बोले, वो बुलवाया जा रहा है कि जो बीजेपी के कुछ हैं तथाकथित लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि चुनाव चढ़ गया है, भीम निषाद जीतेंगे चुनाव और भीम निषाद पाएंगे 7 लाख वोट। कोई माइक लाल इस धरती पे रोक नहीं पाएगा। हम पक्का करें, ताल ठोक के कोई माइक लाल पैदा नहीं भीम को हरा देगा चुनाव। समझ रहे हो? आपके ऊपर एक मुकदमा भी आचार संहिता। अरे मुकदमा सुनो, आचार संहिता किस लिए है कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं। भाजपा के लोग बौखला गए हैं, इसको जो है डाउन करो। हम 1000 मुकदमा लग जाएगा, लेकिन पिछड़ों और दलित और शोषितों